तो मैलिस एंडरसन करके एक हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास रहा। तो मैलिस ने किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी, और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी ही नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस देखी हैं, हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की, लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की हर उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपेचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है, ये कभी समाप्त नहीं होता। आखिरी सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप सोचते हैं और जो कल मैंने करना है वो डिसिप्लिन आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कर देगी, उसके लिए शक्ति भी आएगी, समय भी होगा, संयोग भी होगा, और आप उसे कर भी पाएंगे और आप कामयाब हों। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों को, मेरा बहुत बहुत आप भारत के भविष्य हो, के कर्णधार हो, आप लोग फले फूले मेरे